दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको आज़ादी की कहानी बताएंगे। ये जबलपुर जो है, अपने आप में ये ज़मीन जो है आज़ादी के आंदोलनों की एक ऐसी गवाह है, जहाँ पर कि बहुत सारा कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है। आज जब तिरंगा लेके आप निकलते हैं, गर्व से निकलते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, पर कल्पना करें कि एक दौर ऐसा था जब तिरंगा हाथ में ले जाना भी एक जुर्म था। तब यहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ था। हमारे साथ है इतिहास के जानकार डॉक्टर आनंद सिंह राणा। हम उनकी जुबानी जानना चाहेंगे कि भारत का झंडा सत्याग्रह और जबलपुर का क्या नाता है। राणा साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और जानना चाहते हैं कि झंडा सत्याग्रह आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि झंडा किसी भी देश की संप्रभुता, सत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। और जो लोग झंडे को फैशन की वस्तु समझते हैं, उसके महत्व को समझते नहीं हैं। जब वो झंडा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि एक झंडे फहराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितना संघर्ष करना पड़ा। आइए चलते हैं झंडा सत्याग्रह की ओर। और बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके 18 मार्च 1922 को जेल भेज दिया गया था। तब असहयोग आंदोलन की प्रगति जानने के लिए एक कांग्रेस की कमेटी जबलपुर में आई और जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बड़ा जोश था कि जो है राष्ट्रीय स्तर से एक कांग्रेस कमेटी हमारे जबलपुर आई हुई है। तो उनका स्वागत करने के लिए विक्टोरिया टाउन हॉल, जो एक सरकारी इमारत है, अब गांधी लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, वहां पर एकत्रित हुए, अभिनंदन पत्र सौंपा और अक्टूबर 1922 की घटना है ये, और झंडा फहरा दिया गया। जब ये झंडा फहराया गया तो इसकी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और जब प्रकाशित हुई तो ये खबर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से ये खबर लंदन पहुंची। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भारत सचिव होते थे उनको जवाब देना पड़ गया और उनसे बहुत प्रश्न उत्तर किए गए कि आप लोग भारत का शासन चला नहीं पा रहे हैं। जबलपुर में जो है वो एक शासकीय इमारत पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। विंटरटन जो भारत सचिव कहलाता था, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसने ये उनको एश्योरेंस किया कि हम अब भारत में किसी भी शासकीय और अर्धशासकीय इमारत में झंडा नहीं फहराने देंगे। इस बात का उन्होंने वचन दिया। तो बात शांत हो गई। लेकिन जबलपुर को जब ये बात जानकारी लगी तो उन्होंने ये विचार कर लिया कि अब आने वाले समय में हम झंडा सत्याग्रह करेंगे। और जैसा कि सबको विदित है कि एक और कांग्रेस की कमेटी यहाँ पर आई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में राष्ट्रपति बने, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जमनालाल बजाज जी, देवदास गांधी जी यहाँ पर आए राष्ट्रमाता कार्यों की प्रगति को जानने के लिए, बताने के लिए। और ये बात थी मार्च 1923 की। तो फिर यहाँ पर जो म्युनिसिपैलिटी कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे कंचेदी लाल और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तपस्वी सुंदरलाल। इन लोगों ने विचार किया कि ये मौका अच्छा है और क्योंकि 18 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और जबलपुर में उस समय 18 मार्च 1923 यानी एक साल पूरे हो रहे थे, उस अवसर को यह विचार किया गया कि इस पर हम अब टाउन हॉल पर झंडा फहराएंगे। यानी एक साल गांधी जी की गिरफ्तारी के जो हुए थे, जी बिल्कुल, उसको लेकर उन्होंने ये विचार, हाँ बिल्कुल विचार किया कि ये अच्छा समय है, कांग्रेस की कमेटी यहाँ पर आई हुई है और अब हम जो है, इसलिए 18 मार्च नियत किया उन्होंने। हालांकि मार्च 1923 में कमेटी आ गई थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि 18 मार्च है क्योंकि एक साल पूरे हो रहे थे तो उसका अपना महत्व बरकरार रहेगा, इसीलिए उन्होंने 18 मार्च को नियत किया। उसके पहले कंचेदी लाल जी ने और जो है वो जबलपुर के कमिश्नर से मिले स्लोकॉक से, और उसके बाद फिर वो डिप्टी कमिश्नर से मिले हैमिल्टन से और उनको कहा कि साहब हम लोग जो है वो झंडा फहराएंगे 18 मार्च को। तो उन लोगों ने कहा कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, आपको यूनियन जैक फहराना होगा। तो इस बात को लेकर तपस्वी सुंदरलाल और कंचेदी लाल जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, यूनियन जैक नहीं फहरेगा, तिरंगा झंडा ही फहरेगा। इसी बम्बा वाला नाम एक आता है जी। उसमें क्या हुआ कि जो कैप्टन बम्बा वाला था उसको ये आदेश दिया था कमिश्नर स्लोकॉक और डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन ने कि किसी भी कीमत पर जो है वो टाउन हॉल पे झंडा नहीं फहरना चाहिए। इसलिए 500 की जो है तादाद उसको दी गई थी कि 500 उसको सैनिक और जो उसमें पुलिस के लोग थे कि आप जो है आपको पूरा फ्री हैंड है, आप जो भी चाहे वो करें,
लेकिन झंडा जो है वो नहीं फहराना चाहिए। इसीलिए 17 मार्च की रात को ही जो है फुहारे में जमावड़ा हो गया था और तपस्वी सुंदरलाल, कंशेदी लाल जी, उनके साथ बालमुकुंद त्रिपाठी जी, नाथूराम मोदी जी, बद्री प्रसाद जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी भी यहां पर थे। इन सब ने यह विचार किया कि हम 350 सत्याग्रही विक्टोरिया टाउन हॉल जाएंगे, बाकी सारे जितने भी लोग आए थे आसपास से एकत्रित होकर वो वहीं रुकेंगे। और इस तरह से 350 लोग जो है वो पहुंच गए और उन्होंने घेर लिया विक्टोरिया टाउन हॉल को। इस बीच में तपस्वी सुंदरलाल ने और साथ में उनके माखनलाल चतुर्वेदी भी थे और कंचेदी लाल जी भी थे, इन लोगों ने बहस करना शुरू किया। और इस बहस के चलते पूरी वेल प्लान्ड था कि जब बहस चलेगी इसी बीच में जो है वो विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया जाएगा। उस्ताद प्रेमचंद बड़े एक्टिव माने जाते थे, उनके साथ सीताराम जाधव, खुशाल चंद जैन, परमानंद जैन, ये लोग सब लोग जो है बिल्कुल तैयार थे। जैसे ही वहां बहस शुरू हुई वैसे इन्होंने फटाक से जाके जो है वो झंडा टाउन हॉल पर फहरा दिया। बड़ा विवाद का विषय बन गया। कैप्टन बम्बा वाले ने लाठी चार्ज का आदेश दिया और 500 सैनिकों ने 350 जो सत्याग्रही थे उन पर 2 घंटे लाठी चार्ज किया। सीताराम यादव के दांत टूट गए और झंडा उतार के कैप्टन बम्बा वाले ने जो है पैरों से कुचल दिया। कैप्टन बम्बा वाले जब पैरों से कुचला तो तपस्वी सुंदरलाल जी ने कहा कि यह झंडा हमको वापस चाहिए और उन्होंने वहीं सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। तपस्वी सुंदरलाल की बिना ट्रायल किए उनको 6 महीने की जेल कर दी गई और जबलपुर के जितने सत्याग्रही थे पूरी रात उनको जो है थाने में बंद करके रखा गया। इस तरह से एक झंडा जो है फहरा दिया गया और झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। उन दिनों भारत में कोई ऐसा आंदोलन नहीं चल रहा था। यह खबर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली तो उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा मौका है, यदि इसका पूरा का पूरा देशव्यापीकरण किया जाए तो आंदोलन जो है ये सफल होगा। और इसीलिए उन्होंने नागपुर सजेस्ट किया और नागपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के सारे और राष्ट्रवादी नेता वहां एकत्रित हुए। जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद त्रिपाठी जी, नाथूराम मोदी जी, सारी टीम जो थी वो इस तरह से 1265 लोग जो है यहां से नागपुर कूच करते हैं और फिर वहां झंडा सत्याग्रह शुरू होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की पहली महिला वीरांगना है जिनको जो है झंडा सत्याग्रह में जेल हुई थी, वो भी नागपुर में जेल हुई थी। आंदोलन आगे जब गति पकड़ने लगा तो फिर सबने तय किया कि इसको पूरे देशव्यापी स्तर पर मनाया जाए। 18 जून 1923 को झंडा दिवस तय किया गया कि पूरे भारत में अब जितनी भी शासकीय और अशासकीय इमारत हैं उनमें झंडा फहराना है। इस तरह से 18 जून को 1923 को पूरे भारत वर्ष में अर्धशासकीय शासकीय इमारतों में झंडा फहराने की प्रयास किए गए। कहीं जगह फहरे, लाठीचार्ज हुए, ये आंदोलन और तेजी से बढ़ने लगा। अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, जहां पर आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं वहां पर जो है झंडा फहराने की आपको अनुमति दी जाती है। 110 दिन यह संघर्ष चला। 17 अगस्त 1923 को अपनी सफलता को प्राप्त करता हुआ झंडा सत्याग्रह जो है वो समाप्त हुआ और सबसे बाद में जबलपुर के जो सत्याग्रही वो छोड़े गए और नाथूराम जो मोदी थे उनको तो 1.5 साल की सजा हुई थी और उनको खाने में मिला के कुछ दे दिया गया था, तो बाद में वो वहां से छूट के उनकी मृत्यु हुई। इस तरह जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का शंखनाद हुआ, पूरे भारत में फैला और ये जबलपुर ही वो हमारा धरती है जहां पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए आहुतियां दी गई। दोस्तों, ये कहानी बहुत दिल छू जाने वाली है। हमारे इसी शहर से, यहीं से, इसी मिट्टी से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज जब हम गर्व से तिरंगा लेके निकलते हैं तो हमें याद करना होगा उन शहीदों को, उन वीरों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने एक झंडे के लिए न जाने कितनी सजा काटी है, कितनी बार लाठियां सही हैं और न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर हम ऐसी चर्चाएं आपको लगातार बताते रहेंगे। ये किस्से कहानी नहीं है, ये हमारी ज़मीन ने जी है। ये कहानियों नहीं, ये हमारी ज़मीन के भीतर इसी मिट्टी में पले बढ़े लोगों की दास्तां है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़
आप देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम डॉक्टर आनंद राणा का बहुत बहुत आभार मानते हैं कि वे हमसे जुड़े हैं और हमारे दर्शकों तक अपनी बात, आज़ादी की कहानी के जरिए पूरी बात कहने की और पूरा इतिहास के हर पन्ने के साथ न्याय करते हुए और तारीखों को बताते हुए आप तक पहुंचे रहे। धन्यवाद।